अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी करेगा क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई वीडियोस देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियोस को लाइक लाजमी करेगा क्योंकि दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि गैर मुल्की अफराद जो कि अपनी लाइल्मी की वजह से बहुत सारे मामलात में उलझ जाते हैं, अदरवाइज़ कोई भी शख्स मुश्किलात में पड़ना नहीं चाहता मगर सिर्फ लाइल्मी की वजह से, क्योंकि उन्हें सऊदी कवानीन में जो तब्दीली होती है, अकामे से मुतल्लिक वजारत अमल से जवाज़ात के जो नए नए कवानीन आते हैं उस बारे में मालूमात नहीं होती हैं। कफ़ील से कैसे हैंडल करना है वो तफसीलात उसको पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग मुश्किलात में जैसे हरूब जैसे मुश्किलात हैं उसमें मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप हजरात को वो मालूमात हासिल कर पहुँचा सकूँ जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे हर किस्म के लोगों को पैदा किया है, तभी इसे दुनिया कहते हैं। अगर सारे ही लोग अच्छे हो जाएं तो ये जन्नत बन जाए और अगर सारे ही लोग ख़राब हो जाएं तो ये जहन्नम बन जाए। इसी सिलसिले में एक ख़बर आई है कि बाहा में दियत ना अदा करने के बायस 44 माह से कैद एक पाकिस्तानी शहरी जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, जिसकी ख़बर दोस्तों ऑलरेडी मैं भी आप हजरात से शेयर कर चुका था अपने इस चैनल के ज़रिए। इस नेक काम में मैंने अपना भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश की, जिसकी मुझे अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में ज़रूर अता फ़रमाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस पाकिस्तानी शहरी को अल्हम्दुलिल्लाह एक सऊदी शहरी ने, जिसने सख्ती के साथ ये दियत इस शर्त पर अदा की है कि उसे किसी भी सूरत में ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, और उसने दियत की रकम अदा करके इस पाकिस्तानी शहरी को रहा करवा दिया है। तफसीलात के मुताबिक 3 दिन कबल पाकिस्तानी शहरी को दियत के लिए रकम अदा करके मुकामी बाशिंदों ने खुसूसी मुहिम जारी की थी, जिसमें मैंने भी अपने हद तक इस चैनल के ज़रिए रोल अदा किया। पाकिस्तानी शहरी ने कलवा की जेल में 3 साल 8 माह गुजारे हैं। अल खमीर खान ममलिकत पहुँचने के 8 माह बाद ही ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें इस हादसे में एक बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक हो गए थे। और इसमें अल हिजरा कमिश्नरी में मसालती कमेटी के रुकन ने कई अहले खैर के साथ मिलकर दियत की रकम जमा करने की मुहिम चलाई थी। उन्होंने मकतूल के वारसों से भी रब्ता किया। खान बूढ़े माँ बाप और 4 बेटों का वाहिद कफील था। हादसे में एक बच्ची और 2 खवातीन जहाँ बहक हो गए थे। दियत का मुतालबा 2,25,000 किया गया था। लिहाजा इस सिलसिले में इस रकम को कम करके 74,680 रियाल कर दिया गया था। इस सिलसिले में एक खुदातर्स सऊदी शहरी ने पूरी रकम इसी शर्त पर अदा की कि इसका नाम किसी सूरत में ज़ाहिर ना किया जाए। दोस्तों, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग भी मौजूद हैं इसका अंदाज़ा इस खबर से होता है। दियत की रकम की मुहिम पहले ही जमा की गई थी, ताहम हफ्ता रोज़ छुट्टी के बायस रहाई में 2 दिन लग गए। खान को इतवार के रोज़ इसकी कंपनी के नुमाइंदे की मौजूदगी में रहा कर दिया गया। ये जो शख्स इसमें नज़र आ रहा है ये वो शख्स नहीं है जिसने रकम अदा की है, बल्कि इसकी कंपनी का नुमाइंदा है जिसे इसने वसूल कर किया है, और कंपनी ने वादे के मुताबिक खान को छुट्टी पर भेज दिया है। ताइफ से खबर आई है कि वजारत शहरी खिदमात ने छुट्टियों का एक लायामल जारी कर दिया है कि बीमारी या ड्यूटी के दौरान ज़ख्मी होने पर मुकम्मल तनख्वाह के साथ 18 माह तक की छुट्टी मिल सकती है। तफसीलात के मुताबिक अगर कोई भी मुलाजिम 4 बरस मुकम्मल कर लिए हों तो ऐसी सूरत में इसे 2 बरस तक की छुट्टी मिल सकती है। 6 माह की मुकम्मल तनख्वाह, 6 माह आधी तनख्वाह, 1 साल तक चौथाई तनख्वाह उसे मिलेगी। इस सिलसिले में कोई भी मुलाजिम 4 बरस की सर्विस करने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की तनख्वाह ख़तरनाक बेअमराज में किसी एक मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाने की सूरत में वो हासिल कर सकता है। मेडिकल रिपोर्ट से अगर ये साबित हो जाए कि मुलाजिम किसी ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है तो ऐसी सूरत में इसे 1 बरस तक की मुकम्मल तनख्वाह, 6 माह तक की आधी तनख्वाह और 6 माह चौथाई तनख्वाह का वो हकदार होगा। अगर कोई मुलाजिम ड्यूटी के दौरान ज़ख्मी हो गया हो या इसे कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक हो गया हो जिसके बायस वो आर्जी तौर पर
ड्यूटी अंजाम देने ना दे पाए और बीमारी या ज़ख़म ड्यूटी की वजह से लगा हो तो ऐसी सूरत में इसे 1.5 बरस तक मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टी मिल सकती है। अगर मरीज़ या ज़ख्मी मुलाजिम इस मुद्दत के अंदर भी वो सेहतयाब नहीं होता है तो ऐसी सूरत में इसका मुकम्मल जो मामला जनरल मेडिकल बोर्ड को पेश किया जाएगा और इस तरह से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी कि वह ड्यूटी पर नहीं आ सकता है और इस सिलसिले में छुट्टी पर उसे एक बार फिर उसमें तौसीक कर दी जाएगी। ये उसकी छुट्टी में जो इजाफा होगा वो 1 बरस से ज़्यादा मुकम्मल करने पर होगा और इस सिलसिले में इसे आधी तनख्वाह दी जाएगी। दोस्तों, अगर कोई भी मुलाजिम ये साबित कर जाता है कि उसकी सेहत की खराबी की बायस मुसलसल बुनियादों पर ये ड्यूटी वो नहीं कर सकता है तो उसके हक़ में जनरल बोर्ड बाकायदा तश्कील दिया जाएगा। ये तफसीलात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये तमाम की तमाम तफसीलात गवर्नमेंट मुलाजमीन के सिलसिले में भी हैं और इस सिलसिले में जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं इनके लिए भी ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम गैर मुल्की अफराद को भी इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में भरपूर कार्रवाई करते हुए 8 अफराद पर मुश्तमिल कुछ लोगों को पकड़ा है जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने के साथ साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे जिसके ज़रिए ख़वातीन और बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 18 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिसमें उम्र रसीदा अफराद भी शामिल हैं और इन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके बारे में फ़िलहाल कोई तफसीलात ये जारी नहीं हो सकी हैं कि इन अफराद का ताल्लुक किस गैर मुल्क से है, सऊदीया से या गैर मुल्की अफराद ये दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बारे में सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं और इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं। सऊदी एयर डिफेंस के तर्जुमान का कहना है कि असीर रीजन की तरफ एक बार फिर यमन की तरफ से खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम के तहत ज़मीन पर गिरने से पहले ही नकारा बना दिया गया है। ये सऊदी एयर डिफेंस का एक भरपूर कमाल है। दोस्तों, 2018 के इख्तिताम के साथ ही प्राइवेट इदारों में सऊदी कारकुनान पर मुश्तमिल ख़वातीन का तनासब 30% से ज़्यादा हो चुका है। इस सिलसिले में मज़ीद जो तफसीलात आई हैं कि प्राइवेट इदारों के सऊदी कारकुनान में ख़वातीन का तनासब 21% तक पहुँच जाएगा। ये तमाम तफसीलात जो जारी हुई हैं वो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनी ने जारी की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी भरपूर तरीके से ख़वातीन अपना रोल अदा कर रही हैं। तबूक के इलाके से खबर आई है कि माजूर सऊदी खतून हनान अल-ऐद ने तबूक में लेडी ड्राइविंग स्कूल के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके गाड़ी चलाना शुरू कर दी है जो कि सऊदी अरब में पहली माजूर खातून ने गाड़ी चलाना शुरू की है। इस सिलसिले में मज़ीद जो तफसीलात आई हैं कि इस खातून ने अमेरिका से एमफिल किया था। तबूक में गर्ल्स ड्राइविंग स्कूल कायम होते ही इसने एडमिशन ले लिया। अब लाइसेंस मिलने के बाद ख़ास तौर पर माजूरों के लिए तैयार की गई गाड़ी बड़े इत्मीनान और सुकून से चला रही हैं। इसे गाड़ी चलाने में सिर्फ हाथ से काम लेना पड़ता है। दोस्तों, एक मकामी हॉस्पिटल में खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका धड़ तो एक है लेकिन इसके 2 सर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वाक़या अपनी नौयत का अजीब और हैरत अंगेज़ वाक़या है। ऐसे बच्चों को ऑपरेशन के ज़रिए अलग करना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इन दोनों 2 सरों वाले बच्चे का दिल एक है जबकि सर और दिमाग 2 हैं। इस सिलसिले में अब डॉक्टर इस सिलसिले में किस तरह से इसको ऑपरेट करके इसमें से किसी एक की ज़िंदगी बचा सकते हैं क्योंकि जिस्म एक है और सर 2 हैं। इस सिलसिले में ये तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या रोनुमा हुआ है। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना है कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ रेत के तूफ़ान आने का इम्कान है। तेज़ तूफ़ानी बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। इन रेत के तूफ़ानों से मुतासर होने वाले इलाकों में तबूक, हाइल, कसीम, रियाद और नदरन बॉर्डर यानी कि शुमाल मशरकी जो बॉर्डर के इलाके हैं, असीर रीजन, मक्का, जज़ान और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं। इन इलाकों में तेज़ हवाओं की रफ्तार तकरीबन 15 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। शहरी दफ़ा के तर्जुमान का कहना है कि तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें
ऐसी सूरत हाल में घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। खुसूसन दमा और सांस के अमराज में मुब्तला अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करें और लाजमी तौर पर मास्क पहनकर बाहर निकलें। और ड्राइविंग के दौरान लाजमी तौर पर हेडलाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के मौसम में हादसात रोनमा हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।